फ्रेंड्स, कुछ बहनों के कमेंट आए हैं मुझे कि हमने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। महंगाई इतनी है, इस महंगाई में हम पैसे कैसे बचाएं, और सब कुछ करते हुए भी हमने बजट भी बनाया है, उसके बाद भी पैसा नहीं बच रहा है। कई बहनों ने मुझे कमेंट किया है, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब कुछ करके देख लिया है लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई ऐसी वीडियो बना के दीजिए कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके और अपनी अच्छी खासी बचत कर सके और अपने घर को सही और प्रॉपर ढंग से चला सके। तो ये वीडियो उन्हीं बहनों को डेडिकेटेड है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है, वो कह रही है कि हमने बजट बना लिया है लेकिन हमारा पैसा फिर भी नहीं बचता है। बजट बनाने के बावजूद भी पैसा हमारा सारा खर्च हो जाता है। हम 10-15 दिन में थोड़ा सा बचा लेते हैं, लेकिन जो मंथ के लास्ट 15 दिन होते हैं उनमें जो बचाया हुआ होता है, जो हमने पैसा बचाया है 15 दिनों में, वो खर्च हो जाता है। अब वो खर्च क्यों हो जाता है, इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। जब हम बजट बनाते हैं तो पूरे महीने का बजट बनाते हैं। आप जैसे अपनी जितनी भी आय है उसके अकॉर्डिंग आप, मैं ये तो नहीं कहती कि खर्चे आप मान लीजिए कमा आप 30,000 रहे, खर्चे आप 35,000 करते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जैसे मान लीजिए, मैंने एक ये उदाहरण के तौर पे सैलरी ली है, आप जैसे 20,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 में से आपको 50% में अपना बजट बनाना है। 50% हमें बाकी कुछ और काम के लिए लेना है। अगर मैं जानती हूँ किसी की फैमिली बड़ी है तो वो 50% में नहीं हो पाता है, तो आप वहां पर 60% कर सकती हैं। अगर आपने बजट बनाया है तो आपने बजट मंथ का बनाती हैं। आप पूरे मंथ का बजट बना लिया कि हमने मंथ में कितनी ग्रोसरी चाहिए, लाइट का बिल कितना आएगा, हमारा रूम रेंट कितना जाएगा, और जो हमारे बच्चे की फीस जाएगी, ट्यूशन फीस जाएगी। आप ये सारा बजट बना लेती हैं। अब आपको एक बजट ऐसा भी बनाना है, उसमें आपको 2-3 टाइप के बजट होते हैं। एक बजट बनाते हैं हम डेली बेसिस पे और एक बनाते हैं हम हफ्ता बेसिस पे। जैसे एक हफ्ते का हमारा कितना खर्चा आता है, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि बजट बनाने के बावजूद भी ऊपर से हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा पैसा नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मंथ का बजट बना लिया तो आप मंथ के बजट के पैसे एक इन्वेलप में अलग रख दीजिए, और फिर आपकी जो वीकली शॉपिंग होती है उसके पैसे आप उसमें से निकाल कर अलग रख सकती हैं। अब वीकली शॉपिंग में आपका क्या क्या हो गया, अब देखिए, वीकली शॉपिंग आप या सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, वीक में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वीक में आप एक बार खरीदती हैं या फिर आप वीक में 2 बार खरीदती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार मार्केट जाएंगी या 2 बार मार्केट जाएंगी। मेरे हिसाब से तो आपको वीक का एक मेन्यू कार्ड सेट करना चाहिए अपना, कि मुझे हर हफ्ते में कौन कौन सी सब्जियों की जरूरत पड़ती है और कितनी क्वांटिटी में पड़ती है, और कितने फ्रूट्स लाने होते हैं, मुझे कितनी क्वांटिटी में लाने होते हैं। तो उसी हिसाब से एक वीकली बजट बनाइए अपना। फिर आप वीक में एक बार ही जाके शॉपिंग करके आइए, क्योंकि आप अगर वीक में एक बार जाएंगी तो आपका खर्चा कम होगा, उससे 2 खर्चे कम होंगे, आपका पेट्रोल भी बचेगा। और आप जो वीक में हर वीक में 2-3 बार जाते हैं तो कुछ अननेसेसरी ऐसा लेकर ही आते हैं। 100-200 रुपए आजकल मार्केट में खर्च करने में पता ही नहीं चलते हैं कि वो 100-200 रुपए कहाँ चले गए। और फिर ऐसे खर्चे को तो हम नोट डाउन भी नहीं करते घर में आके कि, या फिर हमने नोट डाउन कर लिया तो हमको पता चलेगा कि हमारी सेविंग इसलिए नहीं हो रही है, तो हम उस चीज को रोक भी सकते हैं। आप नोट डाउन भी नहीं कर रही हैं। अगर आप नोट डाउन करती हैं तो आपको जरूर पता चलेगा और पैसे आप जरूर बचा पाएंगे। तो मेरी एक तो ये राय है, वीक में आप जब भी सब्जी लेने के लिए जाएं, वीक में आप एक बार ही मार्केट जाएं, एक बार में ही अपना लिस्ट प्रिपेयर करके सारा सामान एक बार में ही लेकर आ सकती हैं।
अब दोपहर में बहुत सी माओ को मैंने देखा है कि बच्चे किसी किसी के बच्चे जो है स्कूल से बस में आते हैं, तो वो बस में बच्चों को लेने जाती हैं। तो किसी के मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को ला रहे हैं, तो उधर से या तो चॉकलेट ले ली या आइसक्रीम ले ली, 10-20 रुपए खर्च कर कर ही आएंगे। तो वो 20 रुपए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो 20 रुपए आप पर डे करते हो, तो मंथ में आपके कितने हो गए? 600 हो गए। मान लीजिए उसमें से आप 4 संडे निकाल दीजिए तो भी आपके 400 रुपए हो रहे हैं उसमें यहाँ पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा डेली डेली करेंगी तो डेफिनेटली आपके पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि जब हम बचत करते हैं ना, तो हमें अपने छोटे छोटे खर्चों पर भी नजर रखनी होती है, क्योंकि उन पर हम नजर नहीं रखते तो वही छोटे छोटे खर्चे मंथ के एंड में आकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं, तो वो बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा। अब एक हो जाता है हमारा डेली बेसिस वाला। अब डेली बेसिस पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमको दूध का जरूरत डेली पड़ता है, तो हमें दूध लेने डेली जाना पड़ेगा। डेयरी पर जाए या फिर दुकान पर जाए, कहीं पर भी जाते हैं। अब वहां हम डेली दूध लेने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट उठा के ला रहे हैं या फिर कोई ब्रेड का पैकेट उठा के ला रहे हैं, तो ये भी एक अननेसेसरी खर्चा है। आप उसको इकट्ठा मंगा लीजिए ग्रोसरी के साथ में, जब भी यूज करना हो आप घर में कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे लाएंगे तो वो खर्चा ऑब्वियसली आपके बजट के बाहर ही जाएगा। तो आपको इस चीज को स्टॉप करना है यहीं पर। और बजट बना लिया है आपने, एक मैं बोलती हूँ कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कि दूसरा पॉइंट है ये मेरा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बजट भी बना लिया, बजट के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बजट में क्या है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, हमारी कितनी सैलरी आ रही है और हम कितने में बजट बनाया, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, जैसे पेट भर के पहले खाओ, खर्चा कर लो पूरे महीने, जो बच जाएगा तो सेव कर देंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगले मंथ में देखा जाएगा। ऐसे लोगों की सेविंग तो डेफिनेटली कभी नहीं होती है, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं होती है इस चीज की। अगर वो परवाह करें कि हमें पैसे को बचाना है और पैसे को वो अगर महत्व दें, तो शायद वो इस चीज को पूरा कर पाएंगे। जो भी अपने गोल सेट करते हैं उनको पूरा कर पाएंगे। जब आपने कोई गोल बनाया ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो आप कैसे करेंगे? तो मनी मैनेजमेंट का भी एक तरीका होता है, इसके तरीके से आपको करना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा उसमें समझाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में 1000 रुपए आ रहा है मंथ में, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। आप उसमें से 5% अपना ऐसा रख दीजिए, पैसा निकाल करके। सबसे पहले तो आपको 5% क्या, आप 50% में तो आपने अपना घर का बजट बना लिया। मान लो 1000 का 50% 500 हो गया। 500 में से आप 500 में आपने अपना एक होम बजट बना लिया। उसमें आपके रूम का रेंट हो गया, आपके घर का खर्चा हो गया, लाइट बिल वगैरह सब उसी में हो गया। अब बचा आपका 50%। 50% में से आप क्या करेंगे, 30% निकाल कर आप साइड में रख दीजिए। 30% आपका 300 रुपए हो गया। 300 रुपए को आप निकाल के साइड में रख दीजिए। वो 300 रुपए को आपको हाथ नहीं लगाना है, वो 300 रुपए आपकी सेविंग हो गई और वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, जिसका आपके पास ना तो एटीएम होगा, ना डेबिट कार्ड होगा, ना क्रेडिट कार्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप वो 300 रुपए उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब बचेंगे आपके पास 200 रुपए। तो 200 रुपए में से आपको क्या करना है, 5% आपको रखना है अपने बॉन्ड्स के लिए। अब जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स में क्या आ जाता है, आपके कपड़े, घड़ियां, जो भी महंगा आइटम आपको लेना होता है आप वो ले सकते हैं। उसमें से बॉन्ड्स को आप निकाल के रख दीजिए। आप चाहिए तो लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको भी अपनी सेविंग में डाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। 5% आपने अपने बॉन्ड्स के लिए निकाली, आप बचा हमारा 15%। 15% में से 5% हमें एक डोनेशन रखना चाहिए। हर मंथ में कुछ पूजा वगैरह होती है घर में, या फिर हमें किसी गरीब बच्चों को दान करना है या कुछ भी करना है, डोनेशन के लिए आपको 5% रखना ही रखना है। अब बचेगा हमारा 10%। 10% में से हम 5% रखेंगे अपने प्ले के लिए। प्ले का मतलब जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको एंजॉय करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर खाना खाने जाना है। बहुत से लोगों को शौक होता है, उनको एक साथ रोक लगा दो तो ये भी ठीक नहीं होता है, तो वो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं 5% में से। अब 5% रह जाता है हमारा। 5% पैसा वो एक इमरजेंसी फंड के रूप में आप उसको रख दीजिए। ये मैंने 1000 रुपए से बताया है आपको, आपकी जितनी भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग बनाइए आप इसको।
तो वो 5% आप एक इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रख दीजिए। उसकी जरूरत आपको तब पड़ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपको आगे चल के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चाहिए वो पैसा, बच्चों की शादी करनी है या फिर कोई और गोल अचीव करना है, उसके लिए रख सकते हैं। तो आप ऐसे करके इस पैसे को पहले बांट दीजिए 50-30-20 में। 50-30-20 में बांटने के बाद आपने 30% जो रखा है, अब उस 30% का क्या करना है आपको कि उसमें से आपको 15% पैसा, 30% जो पहले कट किया था आपने उसमें से आपको 15% लेकर के अपना उस अकाउंट में डालना है कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती हो। इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत सारे हैं, एसआईपी कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। आप चाहे तो अगर आपको जानकारी है तो शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, शेयर मार्केट से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं आप ये कर करके। तो आपको ऐसे करना है, 15% पैसा बचेगा, आपको उसको अपने अकाउंट में ही रखना है, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी जरूरत आ सकती है, पैसे की बड़ी जरूरत आ सकती है, छोटी जरूरत आ सकती है। तो आपको ये काम जरूर करना है, तो आपके पैसे बहुत बचेंगे। और एक ये मैंने बताया था कि आप जो क्रेडिट कार्ड से बाय करते हैं इसको कम कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड से बाय करना जिस दिन आप कम कर देंगे उस दिन आपका पैसा बहुत बचेगा। और सभी हाउसवाइफ को मैं यही एडवाइस करती हूँ, जब भी आप अपने किचन में खाना बनाते हैं तो गैस का प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमें कितने टाइम में कितना खाना बनाना है। जितनी क्वांटिटी में खाना बनाए, लगता हो आपके घर में उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाना है। अदरवाइज उससे ज्यादा बनाएंगे तो आपका गैस भी ज्यादा लगेगा और आपका ग्रोसरी का सामान भी ज्यादा लगेगा, खाना भी आपका वेस्ट जाएगा, तो वो भी एक पैसे की बर्बादी होती है। तो उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन बचत नहीं हो रही है, इनको इस चीज का ध्यान रखना होगा। जितनी भी सैलरी है, मैंने 1000 रुपए से बताया है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके आप अपना बजट बनाइए और उसी अकॉर्डिंग चलेंगे तो पैसा जरूर बचेगा। और मैंने ये भी नहीं रखा उसमें कि आपको मतलब बॉन्ड पूरे नहीं करने अपने, या फिर कोई अपनी पसंद का सामान पूरा नहीं करना, उसमें सारा सब कुछ आ जाता है। आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। और जो 50% में जिनका नहीं हो पाता वो 60% कर सकते हैं। जहां 30 किया था हमने वहां पर वो 20 कर सकते हैं। तो 20 में से एटलीस्ट आप 10% सेविंग में डाल देंगे और 10% आप इन्वेस्ट कर देंगे तो भी आपको पैसा बहुत बचेगा। काफी दिनों, हाँ थोड़े दिनों आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े टाइम के लिए आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बजट पर जिनका हाथ पहले से खुला होता है उनको बजट पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े दिनों में आपको 1 महीने 2 महीने दिक्कत आ सकती है, लेकिन पैसे आपके बहुत बच सकते हैं। दोस्तों उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि वो कैसे कर सकती हैं। और जब भी मैंने कल बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ट्रैवलिंग करते समय आप कैसे खर्चा कम कर सकते हैं, कम खर्चे में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आप बाजार जाते समय, ये सारी वीडियोस मैंने दे रखी हैं। आप एक बार उनको भी स्टडी कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। और भी कोई बजट वीडियो देखनी है तो वो चैनल में आकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो दिए हैं। और आप लोगों के प्रॉपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनसे मैं मोटिवेट भी होती हूँ कि मेरे टिप्स आपके कुछ काम आ रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।